कुछ नहीं, वही तो हम बता रहे हैं। हम का कोई कुछ देख के प्यार करता है, धन दौलत सोना चांदी, प्यार ऐसा तो नहीं किया जाता है, प्यार हो जाता है। जबकि आपको पता था कि ये शादीशुदा है। हमको पता था शादीशुदा है, फिर भी अगर किसी को प्यार होता है तो ये नहीं देखता है वो कैसा है कैसा नहीं, प्यार तो सबको हो जाता है। यहाँ 60 साल के बुढ़े को 18-19 साल लड़की से प्यार हो जा रहा है, तो हम उस समय तो हम लोग कुंवारे थे समझ लीजिए, तो हमको क्यों नहीं प्यार होगा। यहाँ तो 4-5 बच्चों की माँ से 18-19 साल लड़के से प्यार हो जा रहा है, यहाँ 15-16 साल के लड़के से प्यार हो जा रहा है, तो उस समय तो हम लोग तो कुंवारे। निभाने का मतलब है आजकल की कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि हम अपने पति को किसी के मतलब शेयर करें, किसी को बांटे, चाहे पत्नी हो चाहे मतलब पति हो। पति भी नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी किसी और के पास जाए, चाहे पत्नी चाहे कि हमारा पति किसी और के पास। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हमारा पति मतलब किसी और पत्नी के साथ भी रहेगा? सही है, लेकिन सबका दिमाग अलग अलग होता है। हाँ सही है। अगर भाई अब जैसे एक बीबी है, अगर एक बीबी और लेके आएंगे घर पे तो झोटा उखड़ा नहीं होगा, झोटा उखाड़ के मारेंगी, कहेंगे वो डाइन आ गई, ये आ गई, वो मारपीट होगा। नमस्कार मित्रों, आज हमारी मौजूदगी ऐसे शख्स के पास है जिनके पास 2-2 बीबियां हैं। लोग बहुत कहते थे कि ये ऐसा फेक है, मतलब यूट्यूब पे टीआरपी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को साक्षात उनसे बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं, कैसे उन लोगों को 2-2 शादी हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज और इसी नाम से हमारा चैनल भी है भाई साहब, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। इसके बाद छोटा वाला चैनल हमारा एपी गुड़िया सुमन के नाम से। आप सब लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। तो अजीत भैया, क्या कहानी है इसके पीछे कि आप 2-2 शादियां कर ली हैं? कैसे आप 2-2 शादियां किए हैं? कहानी ऐसी है भाई साहब, जैसे सबके साथ होती है वैसे कहानी हमारे साथ हुई है। जैसे कहानी ऐसी है कि अगर आप एक बीवी से शादी कर लेते हो, शादी करने के बाद भाई साहब बुरा मत मानना, जो बात सही है उसको कड़वी लगेगी, सबको कड़वी लगेगी। बिल्कुल, आप लोग बुरा मत मानिएगा। हाँ, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, हम कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हर किसी नहीं, अच्छा, आप लोगों की लव स्टोरी मतलब कब से स्टार्ट? दो शादी आपका कैसे हुआ? वहां से स्टार्ट होती। जैसे हमारी शादी समझ लीजिए कि पड़ी थी, 1 हफ्ते हमारी शादी होने वाली थी। इसके बाद इनके स्कूल में रुमाल लगती है, इनकी सहेली रुमाल बनवा के लेकर जाती है और इनकी सहेली इनको दिखाती, कहती है आप देखते हैं प्रैक्टिकल में किसका नंबर ज्यादा आता है। ये कहने लगी कहाँ से रुमाल बनवाई हो, ये इनकी सहेली इनको बताती नहीं है और ये पूछते पूछते हमारी दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकान पहुंचने के बाद ये हमें 3 रुमाल देकर जाती हैं, कहती है हमारे रुमाल बना दीजिए। हम इससे कहे कि हमारी शादी पड़ी है, 1 हफ्ते है हमारी शादी पड़ी है। ये कहने लगी अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रुमाल नहीं बना पाओगे तो हम स्कूल में अपने पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम कहा चलो ठीक है, जब इतना दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख लेते हैं। तीनों प्रैक्टिकल में स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल था क्या? प्रैक्टिकल में क्या था उसमें स्कूल में? उस समय हमारा प्रैक्टिकल लगा था, हमारे स्कूल में थे, तो हमारी सहेली एक रुमाल बनवा के ले गई थी प्रैक्टिकल में देने के लिए। तो हम उनसे पूछे तो बता नहीं रही थी, फिर भी हम बताई। फिर पूछते पूछते इनके दुकान पे आए तो इनसे बोले, इनके भीटी में दुकान थी पहले अजीत पेंटिंग नाम से, तो इनसे बोले भैया हमारा रुमाल बना देंगे आप? तो ये कहें कि हाँ बना तो देंगे, लेकिन अभी हमारी शादी पड़ी है, अब 1 हफ्ता हमारी शादी, अभी निमंत्रण हमको बांटना है, बहुत सारा काम बाकी है करना है। अगर बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हम मानते हैं कि अभी 1 हफ्ते में नहीं बन पाएगी। हम कहें तो कहें कि जब हम शादी से मतलब फ्री होंगे तब बना देंगे। हम के मतलब 8-10 दिन हमारा प्रैक्टिकल भी है, अगर बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती है फिर भी हम पैसा दे देंगे स्कूल में। तो कहने लगे ठीक है बना देंगे, वैसे कोशिश करेंगे बनाने के लिए, अगर बन जाती है तो ठीक है। फिर जब 8-9 दिन हो गया तब आए, तब इनसे बोले थे, कहे आज तो अभी हमारा मतलब बारात निकलने वाला है, ऐसा है वैसा है। हम कहे चलो ठीक है, आज तो आप बारात निकलने वाली कोई बात नहीं है, फिर कल बना देंगे। कहे कल नहीं परसों बनाएंगे। फिर तीसरे दिन जब फोन आए, फिर नंबर लेके गए दुकान से इनके, फिर फोन किए कि भैया रुमालिया बनी है? तो बोले आज तो हमारा प्रीत भोज है। तो हम कहे आपका प्रीत भोज है आज? तो इनके उस समय मोबाइल पे कॉलर ट्यून लगा था, पवन सिंह का था, लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब वो गाना हमको बहुत अच्छा लगा। हम फिर बहुत बार गाना सुने, फिर 1-2 दिन तक गाना सुने, तो कहते हैं इनसे ये भैया हम आपसे प्यार करते हैं। तो कहे हमारी तो शादी हो गई है, हमको डांट के हमारी शादी हो गई, क्यों बार बार हमको परेशान करती हो? अच्छा, जब आप रिंग टोन सुनती थी तो आपके पास कौन सी मोबाइल थी? पहले सबके पास छोटी वाली थी, वही कीपैड फोन, उसी मतलब वही इनके पास भी थी, वही हमारे पास भी थी। तो उसी से हम लोग मतलब गाना हम सुनते थे, हमको डांटते थे लेकिन हम फिर भी मान नहीं रहे थे गाना सुनने के लिए। फिर भी 20 बार दिन भर में फोन कर देते थे इनके पास। अच्छा। तो ये अपने मैडम को बताए, कहीं हमारी नई नई शादी हुई है, अगर हमारी मैडम देखेंगी कहीं किसका बार बार फोन आ रहा है। तो हम कहे कुछ भी कहो, लेकिन हम शादी करेंगे तो आप ही से, अगर शादी नहीं करोगे तो अगर हमको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगे।
अच्छा, इनमें ऐसा क्या आपने देखा कि एक हफ्ते में इनसे आप इतना प्यार करने लगी, इन पे दिल दे बैठी हैं और ऐसा बोले कि हम शादी करेंगे तो केवल इन्हीं से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे? एक बात बताएं भैया, अगर किसी को प्यार होता है तो ये नहीं देखता है वो कैसा है कैसा नहीं, प्यार तो सबको हो जाता है। यहाँ 60 साल के बुढ़े को 18-19 साल लड़की से प्यार हो जा रहा है, तो हम उस समय तो हम लोग कुंवारे थे समझ लीजिए, तो हमको क्यों नहीं प्यार होगा। यहाँ तो 4-5 बच्चों की माँ से 18-19 साल लड़के से प्यार हो जा रहा है, यहाँ 15-16 साल के लड़के से प्यार हो जा रहा है, तो उस समय तो हम लोग तो कुंवारे नहीं थे। नहीं, आप मेरे कहने का मतलब है इनमें आपने क्या देखा कि आपको प्यार हो गया, आप इनको बहुत अच्छी मतलब प्यार करने लगी, ये आपको बहुत अच्छे लगने लगे? कुछ नहीं, वही तो हम बता रहे हैं। हम का कोई कुछ देख के प्यार करता है, धन दौलत सोना चांदी, प्यार तो ऐसा तो नहीं किया जाता है, प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो आदमी कर, वही तो हम कह रहे हैं का बुढ़े मतलब 16 साल की लड़की में कुछ देख के प्यार करते हैं, प्यार हो जाता है तो कर लेते हैं। जबकि आपको पता था कि ये शादीशुदा हाँ, है। हमको पता था शादीशुदा है फिर भी। और आपके परिवार वाले इससे क्या बोले? मम्मी तो मान नहीं रही थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर मानी, तो शादी वादी कराई मंदिर से। जी। और पापा मान गए? पापा को तो हिम्मत नहीं पड़ी कहने के लिए, मम्मी बोली थी पापा से। जी। और हमारे बीच है सुमन नाम है ना, और हमारे बीच है सुमन जी जो इनकी पहली पत्नी है। तो सुमन जी, आपका इसमें क्या कहना हेलो है? दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। वही कि अगर कोई भी या लड़की हो या लड़का अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। तो इसे हमारी बहन प्यार कर रही थी तो हमारे पति से तो हमने निभा दिया, और कोई बात नहीं। निभाने का मतलब है आजकल की कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि हम अपने पति को किसी के मतलब शेयर करें, किसी को बांटे, चाहे पत्नी हो चाहे मतलब पति हो। पति भी नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी किसी और के पास जाए, चाहे पत्नी चाहे कि हमारा पति किसी और के पास। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हमारा पति मतलब किसी और पत्नी के साथ भी रहेगा? सही है, लेकिन सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो और सबका दिमाग अलग है, हमारा अलग है। तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया, हमारे दिमाग में कम से यही आया कि हमारे पति कितने सुंदर है कि हमारी शादी होने के बाद कौन सी ऐसी लड़की है जो पसंद कर रही है। तो हमारी बहन जी से बात करवाए हमारे पति, तो बात करते करते हमारी बहन बोलने लगी कि दीदी आपके पति से प्यार करते हैं। तो हमने बोला कि अगर इतना प्यार करते हो तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। तो हमारी बहन जी बोल रही थी नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा अगर क्यों नहीं करेंगे, आप एक बार तो बात करके देख लीजिए, अगर मम्मी राजी हैं तो ठीक है, नहीं हम अपने घर पर लाकर जयमाल द्वारा शादी करवा देंगे। तो मम्मी तो बहुत कोशिश की तो मानी, फिर शादी करवा के वहां से मंदिर से भेजी, फिर घर पर हमने शादी करवाया धूमधाम से। अच्छा, इस पे आपके जो मम्मी पापा है उसका इस पे क्या रिएक्शन है? मम्मी पापा जो भी भाई हैं इस पे क्या बोले कि ये क्या करवा रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? सही है, तो लेकिन मम्मी को पता नहीं था, 1-1.5 महीने बाद पता चला। तब फिर भाई सबका अपने बेटी का खुशी चाहते हैं कि अगर जहाँ बेटी खुश रहेगी वहाँ माँ भी खुश रहेगी। तो जैसे हमारी माँ ने बोलने लगी तो फिर हमने बोला कि अगर मम्मी हमको खुश देखना चाहती हो कि या हम शादी न करवाएं अपनी बहन से, ये सही रहता। हमारी मम्मी बोली ठीक है, अगर आपकी जहाँ खुशी वहीं हमारा खुशी, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। चल लेकिन ठीक है, जो कर ली हो तो आप दोनों बहन खुशी से रहना, कभी झगड़ा लड़ाई मत करना। तो हमने बोला ठीक है, कभी नहीं करेंगे और कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक समाज में देखने को मिलता है कि एक घर में अगर 2 बहनें भी आ जाती हैं तो उनमें नहीं पड़ता है, सही है। और आप लोग हैं कि बिल्कुल अपना मेल मिलाप बना के रहती हैं, कैसे होता है? जैसे कोई भी काम है या हो या कौन कोई भी चीज हो, हम दोनों बहन बराबर बांट के कर लेते हैं और साथ में रहते हैं मिलजुल कर, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। और सब बहन में तो सही बात है कि नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे दोनों बहन के कोई रह नहीं सकता है। और 15 साल हो गए हम दोनों बहन को रहते हुए, और बड़े बड़े बच्चे हैं 13-13, 14-14 साल के, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। अच्छा, कितने बच्चे आपके हैं? हमारे 2 हैं, हमारे बहन के 3, हम 3, हमारे 3। तो आपके 2 बच्चे हैं और आपकी बहन जी के 1 बच्चे हैं। जी। लड़का है लड़की? हमारी बहन के लड़का है, हमारे लड़की लड़का। अच्छा, 3 है। तो अजीत जी, आप जब शादी किए तो आपके गांव समाज वाले आपका कैसा रिएक्शन इस पे आपके गांव समाज वाले आपको क्या बोले? जैसे गांव समाज वाले समझ लीजिए कि हमारे इतना सपोर्ट किए भाई साहब कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। गांव समाज वाले ये कहने लगे, पहले तो ये बताए जो जो हमारे खास थे वो बताने लगे कि अजीत भाई थोड़ा सा आप गलत कर रहे हो, अगर आपको करना था तो एक ही से करना था। तो हम कहने लगे अगर क्या करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। कहें चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम सब लोग उसमें मदद करेंगे। गांव समाज वाले हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ दिए हमारा। और अभी भी समझ लीजिए कि अगर कोई आता है तो उनको हमारा परिचय बताने में, इसके बाद हमारे घर पहुंचाने में हमेशा मदद करते रहते हैं। और आपके परिवार वाले इस पे क्या बोले? परिवार वाले जैसे हमारे जैसे पिताजी हमारे 25 साल हो गए खत्म हुए, हमारी जब शादी हुई थी समझ लीजिए कि 10 साल पहले खत्म हुए थे।
तो सारा भार सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। और समझ लिए कि सब कुछ हर्जा खर्चा सब हम ही देखने वाले थे। और हमारे बड़ी भाई थे वो हमसे अलग हो गए थे। 4 भाई हैं, चारों भाइयों में माँ हमारे साथ है और इसी खुशी की बात है, सब साथ में है। 4 भाइयों में आप सबसे बड़े हैं? नहीं, हम तीसरे नंबर पे हैं। और वो लोग क्या करते हैं? बड़े भाई हमारे हमसे अलग हैं और इसके बाद 2 भाई जो हमारे हैं हमारे में रहते हैं। एक भाई हमारे जयपुर में है और एक भाई हमारा आया हुआ है इस समय, रहा दिल्ली में लेकिन परेशान हो गया था, इस समय आया है। सबकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी 2 लोगों की नहीं हुई है, दोनों हमारे भाइयों की और बाकी बड़े वाले भाई की हो गई है। और हमारे समाज को आप इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर जो भाई साहब तो खर्चा उठा सकते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर जो नहीं उठा सकते हैं वो नहीं करें। भाई हम किसी का तो मन नहीं जान सकते हैं क्या कर सकता है क्या नहीं, तो जो खर्चा उठा सके वो कर पाए और जो नहीं उठा सकते हैं वो नहीं कर पाए, में खुश रहे अपने बीवी के साथ। और गुड़िया जी, आप हमारे समाज को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हम किसी का भैया जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, वो पब्लिक की मर्जी, पब्लिक की जिम्मेदारी है। जो कर सकता है वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता है तो मत करना। सब लोग ये एक जैसा नहीं होते हैं। जैसे हम दोनों बहन है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आएंगे तो आपको बजा के चले जाएंगे और बदनाम करके जाएंगे, आप लोग जेल के पीछे होंगे। तो ऐसे मत करना। जो कर सकता है निभा सकता है, वैसे तो कोई नहीं कर सकता हम लोग जैसा। अच्छा, बीच में बोले कि झोटा खरबर की वाली बात, आप क्या उससे? हाँ सही है। अगर भाई अब जैसे एक बीबी है, अगर एक बीबी और लेके आएंगे घर पे तो झोटा उखड़ नहीं होगा। झोटा उखाड़ के मारेंगी, कहेंगे वो डाइन आ गई, ये आ गई, वो मारपीट होगा। लेकिन हम दोनों बहन में ऐसे कभी नहीं हुआ है और ना होगा कभी। हम दोनों बहन के जैसा कोई रह भी नहीं सकता। यहाँ देवरान जेठान बहन बहन में नहीं पड़ता है, लेकिन हम दोनों लोग तो सुल्तानपुर से, हम अयोध्या से, दोनों बहन में इतना बैठता है बहन की तरह। अच्छा, कितना पढ़ी लिखी आप हैं? हम तो ज्यादा नहीं पढ़े, हाई स्कूल तक। वही हाई स्कूल में पेटकर लगा था भाई साहब, तब से समझ लिए कि वही हाई स्कूल में पेटकर लगा था। रुमाल बनवाने आई थी, अभी तक रुमाल बनवा रही हैं हमारे घर पे, और हमारे घर पे रुमाल बनवा रही है, अभी बना नहीं है और ना बनेगा। आप क्या बनेगा रुमाल, आप कहाँ पेटकर देंगी? तो अजीत भैया, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, दर्शकों को एक कड़वी बात कहना चाहते हैं कि भाई साहब, अगर 4 दिन की जिंदगी है, अगर आप शादी किए हो एक लड़की से, अगर आपके बाल बच्चे हैं तो आप उसको समझ लीजिए कितना प्यार दीजिए कि उसको समझ लीजिए कि अपनी माँ बाप सब भूल जाएं और अपने में मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। धोखा मत दीजिए भाई साहब, नहीं तो देखने को ऐसा मिलता है भाई साहब। एक लड़की अगर शादी कर लिए हैं और इसके बाद नंबर में कई लोगों का नंबर रखते हैं, क्योंकि आदत सुधरती नहीं है लड़कों की। जो शादी के पहले रहते हैं चारों तरफ मुंह मारते रहते हैं, वही शादी के बाद भी करते हैं। भाई साहब, ऐसा मत करिए। अगर एक लड़की आपके घर आई है तो आपकी जिम्मेदारी पे आई है, आपके भरोसे आई है, तो उसके साथ ऐसा मत करिए। रहिए खुश, रहिए मस्त रहिए और हमेशा जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और भाई साहब, 2 मत करिएगा कभी जिंदगी में, नहीं तो समझ लीजिए कि बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने के कारण यही भाई साहब, अगर आप 2 करोगे तो सब ऐसा सुमन और गुड़िया जैसी नहीं रहेंगी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरमान लोग कहते हैं कि ये सब गलत अफवाह कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि झूठ कर रहे हैं, वीडियो वायरल होने के चक्कर में ऐसा नाटक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हकीकत है। भाई साहब, 9 बजे से 10 बजे तक हम लाइव आते हैं, रोज पर डे लाइव आते हैं, रोज डेली पर आते हैं। सब लोग कोई लोग रहते हैं जिनको जलन होती है, वो सब लोग कहते हैं कितने बड़े स्टार हो गए हो, रोज लाइव आते हो। लेकिन भाई साहब, रोज लाइव आने का कारण यही है कि आदमी जनता जाने कि इनके 2 बीवी हैं और आराम से खुश रहती हैं और उसे प्यार दुलार देती हैं। और समझ लीजिए कि 15 साल हो गए भाई साहब, हम सब लोग खुश हैं। 9 बजे से 10 बजे तक अजीत पेंट्रा हैदरगंज वाले पर लाइव रहते हैं। आप सब लोग जुड़िए और प्यार दुलार बनाए रखिए। अच्छा कमेंट करिए, बुरा कमेंट तो मत करिएगा भाई साहब, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा नात रिश्तेदार है, सब देखता है। और हमारे एपी गुड़िया के चैनल पे गाना भी पड़ता है, आप लोग जाइएगा, सुनिएगा, प्यार दुलार आशीर्वाद ये सब लोग भाई साहब गाना गाती है, अच्छा गाना गाती है, शादी विवाह में पूर्ण कर देते हैं। समझ लीजिए, अगर 2 शादी आपकी पड़ेगी बताना, हम अपनी औरत को लेकर आएंगे, दोनों शादी पार हो जाएगी, किसी को गाना नहीं गाने देंगे। अच्छा, गाने से याद आया कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ गा के सुनाइए। नदिया एक मिनट घटी जा तू, बेटी मोरी ससुर बाटीना, द्वारे बैठी मोरे ससुर जी रोवे, द्वारे बैठी मोरे ससुर जी रोवे, के कर लाई हम
चुनरिया बेटी मोरी ससुर बाटीना। तो कोई हिंदी या भोजपुरी में से कोई गाना सुना सकती हो? हिंदी बोल। हिंदी हिंदी। मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जब भी तेरा जी चाहे तू पास में रह जाना, मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तुम न कभी घबराना। शीशे पे चलने की तुम कोशिश कभी न करना, शीशा तो टूट जाता है। वाह, क्या गीत इन्होंने गुनगुनाया है। आप भी कुछ हिंदी में गा के सुनाएंगे? हिंदी नहीं आती इनको, सब वही आती है कजरी सोहर। अच्छा, कोई शायरी सुनाएंगे? शायरी? हमको शायरी नहीं आता, हम लोग शायरी नहीं बोलते। चलिए ठीक है भैया, इन लोगों से बात करके ये बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दुलार मिला हम लोगों को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।